अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं मज़ेदार सा एक सालन बनाकर आपको दिखाऊंगी। अगर आपका दिल कर रहा हो कुछ मज़ेदार सा और झटपट खाने का, झटपट जो बन जाए, जो मज़ेदार भी हो और जल्दी भी बन जाए, तो ये बनाइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल और मैंने प्याज को ऐसे ही रफली काट कर डाल दिया है। इसमें एक बड़ी प्याज थी दरमियाने साइज़ की, वो मैंने इसमें काट कर डाल दी है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ब्राउन, लाइट ब्राउन हमने इसको कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1.5 चम्मच मैंने डाला है। आप 1 चम्मच डालें या 1.5 चम्मच, ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोनों मिक्स करके मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। इसको तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे, जब तक इसकी कच्ची जो है महक ना ख़त्म हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। सिर्फ 1 मिनट हमने इसको पकाना है। और इसके बाद मैंने काट कर रख लिए थे टमाटर और हरी मिर्च, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इकट्ठा ही मैंने इनको काट लिया था। अच्छा, ये जो है मैं झटपट वाली बता रही हूँ आपको, जो बहुत आसानी से आप लोग जल्दी जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार भी लगती है। तो इसमें मैंने डाल लिए हैं टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। फटाफट से हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो पहले मैंने हस्बे ज़ायक़ा तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चम्मच से थोड़ा सा ही कम मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। जो लाल मिर्च पिसी हुई है वो मैंने इसमें डाली है। और मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। इन सबको डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। इसको जो है चम्मच चलाते हुए पका लेंगे और इसको जो है हमने थोड़ी देर 1-2 मिनट भूनने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी हम डालेंगे तकरीबन आधी प्याली इसमें और फिर हमने इसको थोड़ा सा चम्मच चलाकर ढककर रख देना है। तकरीबन इसको मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए ढककर। 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन हमने ढककर रख देना है, ताकि जो टमाटर हैं हमारे अच्छे से मैश हो जाएं और इसमें अच्छा सा इनका जो है इस तरह से ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। तो देखें 5 मिनट बाद मैंने इसको ढक्कन को हटाया है, तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इसमें भून लेंगे इसको तकरीबन 3-4 मिनट हमने इसको भूनना है मसाले को, जब तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। तो ये देखें इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन चुका है। अब हमने इसमें डाल देने हैं आलू, जो मैंने बॉयल करके पहले से ही रख लिए थे। तकरीबन 4 आलू थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने बॉयल कर लिया था और इस तरह से थोड़ा सा छोटा छोटा क्यूब्स में मैंने काट लिया है। आप साइज़ कोई भी रख सकते हैं आलू का, लेकिन अगर ये वाला साइज़ रखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े काट कर, तो बहुत ही मज़ेदार आपका सालन बनकर तैयार होगा। तो इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। आलू को मैंने फुल बॉयल किया था, कच्चा नहीं बिल्कुल भी छोड़ा था, तो मैंने अच्छे से इसको पका लिया था। इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसाले को और इसमें जो है ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम थोड़ा सा इसमें मसाला ऑब्ज़र्व होने के लिए इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी बना लें, वरना जो है हमने इसको खुश्क ही सालन बनाना है। तो इसमें मैं तकरीबन आधी ही प्याली जितनी पहले डाली थी उतनी ही आधी प्याली मैं इसमें पानी डालकर इसको ढककर रख दूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने जल्दी वाला ये सालन बनाकर तैयार किया है। तो 2-3 मिनट के लिए इसको हम ढककर रख देते हैं। 2-3 मिनट बाद अब हम इसको जो है वो देखेंगे। ये देखें 2-3 मिनट बाद जो है आलूओं ने बिल्कुल अच्छे से मसाले को अंदर ऑब्ज़र्व कर लिया है और थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद हमने इसमें जो है बाकी सामान डालना है। वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं हम अच्छे से। अच्छा, मैंने अंडे बॉयल करके भी रख लिए थे, आलू के साथ ही मैंने अंडे को बॉयल भी कर लिया था और इस तरह से कट करके रख लिया था। गोल गोल शेप में आप चाहें तो कोई भी शेप काट कर रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से अंडों को जो है आलू पर इस तरह से लगा दूंगी और सारे अंडों को हमने इस तरह से लगा देना है। ये तकरीबन 4 अंडे थे मेरे पास
और सबको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। तो अब मैंने इस पर कसूरी मेथी थोड़ा-सा हाथ में मसल कर डाली है। कसूरी मेथी का इससे बहुत अच्छा जायका और एक खुशबू, अच्छी महक आती है हमारे सालन में। तो ये कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने इस पर थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। चाट मसाला भी मैंने 3-4 चुटकी इस पे डाला है अंडों पे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर हमारा जो सालन है तैयार हो गया है। अगर आपका कुछ भी खाने का दिल ना चाहे तो आप ये ज़रूर बनाएँ, ये बहुत मज़ेदार बनता है। इस पर जो चाट मसाला मैंने डाला है, यकीन करें अगर आप इस पर इस तरह से डालेंगे और इसको बाद में खाएँगे तो बहुत मज़ेदार अंडे आलू का सालन ये बनकर तैयार होता है। मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ, लेकिन जो है आज मैंने बहुत जल्दी से बनाई है, तो मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।